कौन किसकी मानेगा, कौन किसको मान देगा, किसकी बात को मान देगा? हैं? अभी एक व्यक्ति ऐसा है कि उसने कह दिया तो हाँ हाँ सेठ साहब बोल रहे हैं, सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि अगर ऐसा कहा है, अमुक श्रावक ने कहा है, तो वो सही बात होगी, वो जमा रहेगा और ठीक रहेगा। लेकिन कभी कदाचित अमुक ने बोला और मुकर गया। एक छोटी सी कहानी आती है, आचार्य महाराज सुनाते थे कि एक सेठ जी थे, एक श्रावक थे, और गरीबी आ गई। अमीरी और गरीबी कोई जो है ना, वो कोई भरोसे की चीज नहीं है। कभी आए तो आता ही जाए, आता ही जाए, और ना आए या कोई छापा पड़ जाए तो जाता ही जाए। इसलिए ये चीजें बस हैं तो अच्छी बात है, बाकी इनके पीछे बहुत खुश होना और बहुत रोने जैसी कोई जरूरत ज्ञानी को तो नहीं लगती। तो उनको कुछ पत्नी ने कहा कि अब इतनी गरीबी में कहाँ तो अपन सबसे आगे थे और कहाँ इतने पीछे हो गए, कुछ तो करो। देखो अमुक सेठ जी है, उनके यहाँ चले जाओ, उनसे ही मांग लो, धर्मात्मा है, वो दे देंगे, अपना व्यापार वापस खड़ा हो जाएगा। उसने पत्नी की बात मानी और गांव के एक दूसरे धर्मात्मा सेठ के पास गया। उनसे कहा कि परिचय तो थोड़ा थोड़ा था ही, मिलते तो थे ही, बता दी पूरी बात। ने कहा बात तो सही है, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुमको बिना कुछ के कुछ कैसे दे दूं? तुम लाख मांग रहे हो, कैसे दे दूं? उसने कहा कि मैं रखूं तो क्या रखूं, दूं तो क्या दूं, कुछ भी दो। उसने अपनी मूंछ का एक बाल निकाला और कहा कि ये बाल रख लो और मुझे 1 लाख रुपए दो। वो सेठ जी भी बात के पक्के, ठीक है मुनीम जी, इनका बाल रख लो, 1 लाख रुपए दे दो। मुनीम सोच में पड़ गया, एक मूंछ के बाल की 1 लाख रुपए मिलते नहीं। फिर भी मालिक की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, और उसने 1 लाख लिया और था धर्मात्मा, बुद्धिमान, उद्योगी। उसने अपना व्यापार बढ़ाया और 6 महीने में तो 1 लाख ब्याज सहित वापिस कर दिया और खुद का कारोबार खड़ा हो गया। दोनों धर्मात्मा थे, दोनों को खुशी हुई, चलो अच्छा होगा। पड़ोसी ने पूछा कि इतना जल्दी तुम्हारा सब जमजमा कैसे गया? पड़ोसी, उसने बता दी बात। क्या पड़ोसी को बताने में, उसने पड़ोसन ने पड़ोसन को बता दिया। महिलाओं में होती ना ऐसी बातें। तो पड़ोस की महिला ने भी अपने पति को कहा, तो उसने कहा कि हमको कमी क्या है, अरे 1 बाल रख करके 1 लाख रुपए मुफ्त में मिल रहा है, तुमको क्या तकलीफ होती है? बोले जाओ लेके आओ। वापस नहीं दोगे तो कौन पूछ रहा? देखो बदनीति भी कैसी होती है। पड़ोस सेठ को भी अपनी पत्नी के मारे असली सेठ के पास जाना पड़ा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसने कहा क्या रखोगे? उसने भी वही नाटक किया, एक मूंछ का बाल तोड़ा। सेठ ने मूंछ का बाल लिया, बोले ये तो टेढ़ा है, टेढ़ा है, इस पर 1 लाख रुपए नहीं मिल सकते। उसने दूसरा तोड़ के दिया। सेठ ने कहा चल भाग, तू तो सारी मूंछ के बाल भी निकाल के देगा तो 1 रुपए देने वाला नहीं हूं। मूंछ के बाल की कीमत नहीं है, वचन की कीमत है। तूने जैसे ही दूसरा बाल तोड़ा तो मेरे को मालूम पड़ गया कि तेरे वचन में कोई दम नहीं है। अगर वचन में दम था तो ये बोलना था ना कि सीधा है कि टेढ़ा है, रखो और मेरे को 1 लाख दो, मैं वापस दूंगा। भगा दिया उसको। कीमत होती है वचन की, विश्वासघात नहीं होना चाहिए कभी भी। ज्ञानियों तो अच्छे से सत्य वचन भी पालना, विश्वासघात भी नहीं करना। और देखिए सांचे झूठे मानुष देखो, हैं उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। विश्वासघात मत करो। हमने उसको कहा है कि हम आपको देंगे, दे दो। हमने उसको कहा हेल्प करेंगे, कर दो। हमने उसको कहा है कि इस तारीख को, इस दिन हम आपके यहाँ आएंगे, पहुंच जाओ। अपन कुछ कहते हैं तो वैसा करने की
पूरी कोशिश करो, सहयोग। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजे, सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। देख लो, झूठे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी उनके पास नहीं रहते, अथवा झूठ बोलने वाले बच्चे को उसका बाप भी पसंद नहीं करता। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ बोल बोल के पैसा ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ उड़ाता, विश्वास नहीं करता। फिर देखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सत दीजिए। सत्य बोलने वालों को लोग पैसा भी दे देते हैं, जमीन जायदाद भी देते हैं, ट्रांसफर भी करवा लेते हैं, भाई ये जयपुर में मेरे दोस्त को दे देना। पता है कि मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख दीजिए। मुनिराजों की प्रतिष्ठा इतनी क्यों है? सत्य के कारण से है। सत्यवादी होते हैं मुनि, कई श्रावक बहुत सत्यवादी होते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा है। बोले जैन श्रावक है, झूठ नहीं बोलेगा, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, कोर्ट में जमानत मंजूर कर दो, छोड़ दो सामने वाले को। जैन साहब ने कहा है, इतना प्रतिष्ठा आ रही है, होती है, आज भी हैं कई सारे लोग। फिर ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप धर्म का भूपति भया। एक बसु राजा की कथा बहुत फेमस है। सत्यवादी बोले सत्य ही बोलता है, और एक झूठ बोल करके बच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्षीर कदम्ब नाम के एक उपाध्याय थे, ब्राह्मण विद्वान थे, वे शिष्यों को वेदों का पाठ कराते थे, ज्ञान सिखाते थे। 3 मुख्य शिष्य थे, नारद, पर्वत, बसु। बसु राजा का बेटा था, नारद किसी ब्राह्मण विद्वान का पुत्र था, पर्वत खुद का पुत्र था। तीनों को पढ़ाते। और जो नारद था ना, वो अच्छे से सब स्वीकार लेता, बसु था वो भी सब पढ़ लेता, लेकिन खुद का बेटा वो पिछड़ता, फिर भी वो कुछ भेद नहीं करते, सबके साथ सबको एक जैसा पढ़ाते। परिणाम ये हुआ कि एक बार जंगल में वो शिक्षा दे रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे, कि दूसरी जगह थोड़ी दूर के पेड़ के नीचे 2 मुनिराज बैठे थे ध्यान के लिए। उनका ध्यान पूरा हुआ तो ब्राह्मण को जैन धर्म का बहुत श्रद्धान तो था ही, प्रेम था। वहां वो मुनि, छोटे मुनि ने बड़े मुनिराज को हाथ जोड़ के नमस्कार किया और कहा कि भगवान, ये 3 जो पढ़ रहे हैं और 1 पढ़ा रहे हैं, आप कृपा करके बताइए, ऐसा शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करने वाले जीव ये कहां जाने वाले हैं? बड़े मुनि महाराज ने कहा, वत्स, एक संसार के पार जाएंगे, मोक्ष, एक स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। छोटे मुनि कहा, सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, एक जैसे मस्त हैं, ध्यान में लीन हैं, श्रुत ज्ञान में लीन हैं, और 2 नरक क्यों जाएंगे? तब फिर मुनिराज ने कहा कि गुरु तो अपने आप में सही है, धर्मात्मा है, और इसी भाव से तपस्या करके मोक्ष जाएंगे। और ये जो पर्वत है झूठा है, झूठी बातें बनाता है, अपने बाप के बिल्कुल उल्टा चलता है, इसकी मां के लाड़ से बिगड़ गया, ये नरक जाएगा झूठ बोल के। बसु राजा इसके कारण से झूठ बोल के नरक जाएंगे, और ये जो नारद है ना, ये स्वर्ग जाएगा। इतना सुनकर के क्षीर कदम्ब जो विद्वान ब्राह्मण थे, उनने सोचा, हो ये दशा संसार की, इतना पढ़ाने के बाद भी इसका ये हाल, और मैं 3 को पढ़ा रहा और तीनों की अलग अलग दशा। धिक्कार है संसार को। पहले से ज्ञानी और विरक्त थे, उन मुनिराज के चरणों में गए और उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली, वीतरागता का मार्ग अंगीकार कर लिया। जब विद्यार्थी घर पहुंचे तो गुरु मां ने कहा कि कहां गए तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु? तो उन्होंने कहा वो तो जंगल में रह गए, और हम लोगों को कहा तुम लोग जाओ। ब्राह्मणी ढूंढने को गई तो वो तो नहीं मिले, एक चिन्ह जरूर मिले कि वो तपस्वी बन के चले गए। इधर क्या हुआ,
तीनों शिष्य, एक राजा का बेटा राजा बन गया, पर्वत पिता की गद्दी पर गुरु बन गया, नारद बहुत बड़ा विद्वान था, वो जहां जाता वहां उसकी भी प्रशंसा होती। एक दिन नारद अपने देश से गुरु भाई गुरु पुत्र से मिलने आए और पर्वत क्या पढ़ा रहा था, अजैर्यष्टव्यम, आज से यज्ञ करना चाहिए, बकरे की बलि देकर के यज्ञ करना चाहिए। नारद ने टोका, क्या बोल रहा है, बकरे की बलि, पशु हिंसा की बात गुरुजी ने तो कभी नहीं की, तू क्या कर्म कर रहा है, ब्राह्मण होकर के ऐसी बात करता। उसने कहा ना, गुरुजी ने तो यही सिखाया, यही पढ़ाया, तुमको क्या पता, मेरे तो पिता भी थे। उसने कहा कैसी बात करता है, साथ साथ रहे उल्टा उल्टा बोलता है, यही सही है, चलो राजा के पास न्याय करवा लेते हैं। जब ब्राह्मणी को सारी बात मालूम पड़ी तो उसने कहा कि पति तो पहले चले गए, अब ये भी मरेगा, ये बकरे की बलि देने की बात करता है, बसु राजा को भी मालूम है कि गुरु ने ये नहीं पढ़ाया और वो इसको दंड देगा, ये हारेगा, इसको जेल जाना पड़ेगा, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। पुत्र मोह में मां चली गई राजा वसु के पास और कहा कि मेरे बेटे को छोड़ देना, उसकी बात को सत्य बोल देना। वसु ने कहा कि झूठी बात को सत्य कैसे बोल दूं? तो उसने कहा कि जब तुमको गुरुजी पीट रहे थे बचपन में तब किसने बचाया था? तो बोले माताजी आपने। जब मैंने बचाया था तब तुमने क्या वचन दिया था? तब मैंने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम कुछ वरदान मांगोगी तो दूंगा, तो मेरा वरदान दो। उसने कहा कि अब बात क्षत्रिय अपने वचन से बंधा है, ठीक है। दोनों पहुंचते हैं राजसभा में, अपनी अपनी बात रखते हैं। हरिवंश पुराण में इसको बहुत लंबे से अच्छे विस्तार से पूरा उपन्यास बनाया है, पूरी कथा है। दोनों ने अपने अपने तर्क वितर्क रखे, राजा सुनता रहा, पूरा समझ गया कि गुरुजी ने हिंसा का कोई उपदेश नहीं दिया, नारद जो कह रहा है वो ही सही है, लेकिन गुरु मां कह गई है और अगर मैं इसको सही नहीं कहता हूं तो क्या होगा, मेरा वचन टूटेगा। झूठ बोला उसने कि जो पर्वत कह रहा है कि बकरों की बलि करना चाहिए, ये बात सही है। इतना बोलना था कि उसका सिंहासन धरती में धस गया। जो आसमान में दिखता था ना स्फटिक का सिंहासन, वो जमीन में धस गया। नारद ने कहा कि भाई झूठ मत बोल, अब भी बोल दे कि हिंसा करना पाप है, हिंसा गुरुजी ने नहीं बताई, तू बोल दे, तू बच जाएगा। उसने कहा ना, गुरुजी ने कहा था, और धस गया। विद्वान और सब लोगों ने समझाया कि क्यों नरक में जाता है बसु, वो तो अपनी गुरु मां को वचन दिया था, और मूर्खता है कि झूठ पर झूठ। फिर कहा कि यही सही है, और धस करके सीधा अधोलोक में चला गया, जमीन में घुस गया, नरक चला गया। इधर पर्वत ने हिंसा का उपदेश चालू किया, नारद ने अहिंसा का उपदेश चालू किया। अहिंसा का उपदेश देने वाला ऊपर गया, झूठ झूठ बोल के लोगों को गलत रास्ता दिखाने वाला मर के नीचे गया। कथाएं भी बड़ी मार्गदर्शक होती हैं। सीधा साधा संदेश इससे आता है कि भाई झूठ मत बोलो, कम से कम ऐसे झूठ तो मत बोलो कि किसी के प्राण चले जाएं, कहीं पाप होने लग जाएं, ऐसा तो मत करो। छोटा मोटा झूठ तो गृहस्थी में घर में बोलना पड़ता है, बोला जाता है, हैं? 20 रुपए किलो की शक्कर को दुकानदार 25 रुपए किलो बेचता है, और जब उसको कहो कि भाई 20 रुपए किलो नहीं दोगे तो बोलता भी है कि भाई मैं तो 22 रुपए किलो तो मेरे को पड़ी है। झूठ बोल रहा है, उसको पता है, लेकिन वो एक बहुत छोटी छोटी सी बात है कि उसमें ग्राहक के कोई प्राण नहीं जा रहे हैं। पत्नी भी बोलती है, देखो अगर शक्कर नहीं लाए तो कल चाय नहीं मिलेगी। हाँ, चाय का डिब्बा खाली हो गया, चाय नहीं लाए तो परसों चाय नहीं बनेगी। जबकि हफ्ते भर भी तुम भूलते रहो ना, मैं भूल गया था, दूसरे दिन में भूल गया था, हैं? इनको आदत है भूलने की और इनको आदत भूलने की और इनको बोलने की।
और 7 दिन भी भूलोगे ना तो भी चाय तो मिलती रहेगी। अब तुम 7 दिन बाद भी सोचो, ये तो कह रही थी कि दूसरे दिन नहीं मिलेगी, ये 7 दिन कैसे मिल रही? इसका मतलब कि 7 दिन का जितना घर में मटेरियल था तो गृहस्थी चलाने के लिए ऐसा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम है आपको? कोई श्रीमती जी, उनको कोई बात कही, कोई काम पूछा, कोई काम बताया, और अगर वो कहें कि इनको पूछना पड़ेगा, क्या इनको पूछना पड़ेगा, तो समझ लो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इनको पूछने की कोई ज्यादा गरज नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि कोई आदमी को कोई दोस्त कहे कि चल यार चलते हैं घूमने को, तो कहे नहीं 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 काम है, और वो कहेगा वापस कि अच्छा तो पत्नी से मतलब पूछना पड़ेगा, नहीं नहीं इससे क्या पूछने की जरूरत है, उससे क्या पूछना, जबकि सब दारो मदार। उससे अगर नहीं पूछा, उसको नहीं बताया तो 50 प्रश्न हो जाएंगे कि कहाँ गए थे और किससे पूछ के गए थे और किसके साथ थे और क्या खाया और क्या बनाया, बराबर ना। ये 2 ऐसे झूठ हैं कि इनको कभी कोई झूठ मानता नहीं। आदमी एक प्रकार की मान की सुरक्षा के लिए अपने दोस्तों से, लोगों से कहता है इससे क्या पूछना, जबकि उससे पूछे बिना कोई काम होने वाला नहीं, और कर लिया ना तो और एक बात और है कि आपसी विश्वास के लिए पूछना और बताना अच्छी बात है। तो अपन सभी समझें कि सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद लूटो।